गुड मॉर्निंग गाइस, नमस्कार। मैं हूँ अर्चना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करेंगे अपना आज का सेशन। जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 8 है। सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के लिए ये क्वेश्चन आपके जीएसजीके में भी पूछे जाएंगे। साथ ही साथ आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट से आवेदन कर रहे हैं, उन सभी के लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन केवल जूनियर शिक्षक भर्ती में पूछे जाएंगे। आपके जो प्राइमरी शिक्षक की भर्ती आ रही है, यूपी टेट आ रहा है, उसमें के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? राइट आंसर है ए, अलकनंदा। मंदाकिनी नदी अलकनंदा जल प्रवाह से संबंधित है। नेक्स्ट है, नागार्जुन सागर बांध स्थित है कहाँ पर? नागार्जुन सागर बांध हमारी परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र में घिरे हुए हैं। कहाँ पर? भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घने जंगलों से घिरे हुए हैं। ए हमारा राइट आंसर होगा। वन्य जीव संरक्षित कहाँ है? घने जंगलों से घिरे हुए हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? कौन सी नदी? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। इसके अलावा महानदी, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी, ये तीनों ही नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? ग्रीष्मकाल में मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? राइट आंसर होगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। डी ऑप्शन इज द राइट। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में गर्मी में मानसून के प्रवाह की दिशा होती है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व संबंधित है। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? जहाँ पर रोजगार होगा, जहाँ पर जनता को काम मिलेगा, वहीं सबसे ज़्यादा जनसंख्या जाकर निवास करेगी। तो औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र में काम की वजह से लोग बाग पलायन करते हैं। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व औद्योगिक क्षेत्रों में पाई जाती है। कोयला एक उदाहरण है। किस प्रकार की शैल का उदाहरण है कोयला? ऑप्शन सी, परतदार चट्टान। परतदार चट्टानों का कोयला एक उदाहरण है। नेक्स्ट है, ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन सही होता है कोयला और पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधनों के समाप्त होने का खतरा। ऊर्जा संकट के कोयला और पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन हमारे समाप्त होते जा रहे हैं। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निम्न निर्मित चट्टानों को क्या कहा जाता है? प्लूटोनिक चट्टानें। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था? राइट ऑप्शन होगा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में। नागौर राजस्थान में पंचायती राज प्रणाली का प्रारंभ किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं? भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था। और संविधान का जब सभा स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट आई थी, तो उसके आधार पर 1976 में एक संविधान संशोधन किया गया था। 42वां संविधान संशोधन हुआ था और उस संविधान में भाग 4 क को शामिल किया गया। अनुच्छेद 51 क को जोड़कर उसमें मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए राइट आंसर होगा यहाँ पर सी, 51 के। नरसिंहन समिति का संबंध किससे है? नरसिंहन समिति का संबंधित है बैंक क्षेत्र के सुधार से। ए इज द राइट आंसर। क्यूसेक में मापा जाता है। क्यूसेक में किसको मापा जाता है? क्यूसेक में किसको मापा जाता है? क्यूसेक से जल का बहाव। जल का बहाव क्यूसेक के माध्यम से मापा जाता है। तारे अपनी ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? राइट आंसर होगा ए, नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। तारे अपनी ऊर्जा नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप प्राप्त करते हैं। नाभिकीय संयोजन अब न्यूक्लियर फ्यूजन, इसमें 2 हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी और स्थायी नाभिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो आपने देखा होगा हाइड्रोजन बम, जिसकी संरक्षक क्षमता जो है, संहारक क्षमता जो है वो परमाणु बम से कई अधिक गुना है, उसका निर्माण किससे हुआ है? नाभिकीय संलयन के सिद्धांत से वो हुआ है।
ठीक है, चलिए ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? दूध में कैसीन, एल्ब्यूमिन और ग्लोबिन, 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। इनमें से कैसीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। आप नोट कर लीजिएगा, एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन और कैसीन, ये कैसीन की मात्रा सबसे अधिक दूध में पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, रक्त समूह का आविष्कारक कौन है? रक्त समूह का आविष्कारक कौन है? सबसे पहले वैज्ञानिक थे वैज्ञानिक कार्ल लैंडरस्टीन, जिन्होंने 1902 में इसकी खोज की थी और इन्होंने एंटीबॉडी प्रतिक्रिया के आधार पर ब्लड को 4 भागों में विभाजित किया था। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ग्रुप ओ। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण डिफोरेस्टेशन का प्रभाव नहीं है? ऑप्शन सी, नगरीयकरण। नगरीयकरण। निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है? कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है? यमुना, अलकनंदा और मंदाकिनी, इन तीनों नदी का स्रोत हिमनद से है, जबकि कोसी नदी का स्रोत हिमनद से नहीं है। सी इज द राइट आंसर है यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत में प्रथम आम चुनाव आयोजित हुए थे। प्रथम आम चुनाव आयुक्त कब किए गए थे? 1952 में। 1950 में संविधान लागू किया गया था और 1952 में प्रथम आम चुनाव नियोजित किए गए थे। WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO का मुख्यालय है जिनेवा में। जिनेवा में। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपने एग्जाम में देखा होगा, ये पूछा जाता है। जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है, कौन सी गैस है? जुगाली करने वाले पशुओं से मीथेन गैस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला। निम्न में से कौन वायुमंडलीय ओजोन परत के क्षरण के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है? कार्बन, क्लोरो, फ्लोरो, कार्बन, CFC। सबसे ज़्यादा मात्रा नाइट्रस ऑक्साइड की वायुमंडल में अधिकता होती है, लेकिन सबसे अधिक उत्तरदायी यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सबसे अधिक उत्तरदायी कौन सी है, तो सबसे अधिक उत्तरदायी है क्लोरोफ्लोरो कार्बन, CFC। शादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। शादवाद सिद्धांत किससे? जैन धर्म। सप्त भंगीय सिद्धांत इसको कहा जाता है। शादवाद के सिद्धांत को सप्त भंगीय सिद्धांत भी कहा जाता है और इससे ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। ये महावीर जैन इसके प्रवर्तक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं और मुंडकोपनिषद किससे रिलेटेड है? अथर्ववेद से। अथर्ववेद से ये रिलेटेड है। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्न में से किसने किया था? आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? राइट आंसर गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन होते थे? बंजारे किसको कहा जाता था? राइट आंसर है व्यापारी। व्यापारी को मध्यकाल में बंजारे व्यापारी कहलाते थे। निम्न राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? बुद्ध के जीवन से संबंधित किसका था? राइट आंसर है डी 1, 3 और 4। अवंती, कौशल और मगध, इन सभी का संबंध किससे? बुद्ध के जीवन से था। गांधार का संबंध बुद्ध के जीवन से नहीं था। सो फ्रेंड, ये था हमारा आज का एक सेशन कैसा लगा है इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड के साथ में लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू सो मच।